बच्चों आज हम धातु अधातु अभ्यास प्रश्न 9 देखेंगे बच्चों। इसमें देखो, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पेचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। तो नंबर ए, गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर। और बी, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो इनको हम क्रम से हल करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने कौन कौन से लैब इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करा बच्चों। तो मैंने उनका चित्र दिखा रखा है, सभी बच्चे उसको ध्यान से देखें। तो बच्चों हम इसका उत्तर देखते हैं। देखो, प्रत्यूष ने क्या करा, जो सल्फर थी ये सॉलिड स्टेट में थी, ठीक है। इसे स्पेचुला में लेके बर्नर की सहायता से जलाना शुरू करा। तो इसमें हुआ क्या, इसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, ठीक, जिसके परिणाम स्वरूप बना आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो बच्चों देखो, ये जो सल्फर है सॉलिड स्टेट में जो है ये आपका नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बच्चों, तो ये बनता है आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि अपने स्वभाव में कैसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज़ हम अभी जानते हैं, बेसिक चीज़, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर बच्चों, लिटमस पेपर जो है बच्चों वो हमें मिलता है लाइकेन से, ठीक। ये जो लिटमस पेपर है नॉर्मली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है आपका ब्लू लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उपयोग हम लैब में जो है इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों, जो कि ये हमें बताता है कि कोई दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो यदि हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में, कोई दिया गया बेसिक सॉल्यूशन में उसमें डिप करेंगे, तो उस रेड लिटमस पेपर का कलर जो है बदल कर ब्लू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दिया गया सॉल्यूशन कैसा है, बेस है। इसी प्रकार से यदि ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिडिक जो दिया गया सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे और वो एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उसका कलर रेड हो जाता है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि दिया गया सॉल्यूशन एसिडिक है। अब देखो बच्चों, अब इसका एक सेक्शन हम देखते हैं, सूखे लिटमस पत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जो ये SO2 गैस बनी परख नली में, जो परख नली के अंदर SO2 गैस बनी, उस SO2 गैस को बनने के पश्चात तुरंत ही यदि हम उसमें जो है ब्लू लिटमस पेपर को डाल दें, किस प्रकार का, सूखा हुआ, ध्यान रखें, सूखा हुआ ब्लू लिटमस पेपर डाल देते हैं, तो उस ब्लू लिटमस पेपर के कलर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है बच्चों। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो SO2 है बच्चों ये गैसियस स्टेज में है, ठीक है बच्चों। और चाहे एसिड हो या बेस हो, वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो केवल तभी शो करेंगे जबकि वो किस में होने चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि जलीय विलयन के रूप में होना चाहिए, ना कि गैसियस फॉर्म में, ठीक। अब हम देखते हैं इसका बी पोर्शन, सेकंड पोर्शन, आर्द्र लिटमस पत्र पर। यदि बच्चों जो ये SO2 गैस बनी, देखो यहाँ SO2 गैस बनी सल्फ़र को स्पेचुला में जला करके, तो ये गैस जो बनी, यदि हम इसमें तुरंत आर्द्र लिटमस पेपर डाल दें, यानी कि ऐसा लिटमस पेपर जो कि नम युक्त हो, नमी युक्त हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस नमी से रिएक्ट कर लेगा। नमी यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगी और ये गैसियस फॉर्म में है SO2। तो बच्चों इससे रिएक्ट करके ये बना देता है H2SO3, जो कि है आपका सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा वो क्या करेगा, अब क्योंकि ये एसिडिक है, हमें पता ही है सल्फ्यूरस एसिड जो है स्वभाव में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये
अब रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हमें पता लगा कि जो आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है तो बच्चों वो एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि अपने प्रकृति में, स्वभाव में जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता लग गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि जो ये SO2 है बच्चों, ये SO2 क्या होता है, यदि इसके चारों ओर वायुमंडल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित हो, एक्सेस हो, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देती है। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, पुनः H2O से रिएक्ट करके जो लिक्विड फॉर्म में है, H2O से रिएक्ट करती है ना, जो लिक्विड फॉर्म में है। ये H2O कहाँ से मिला, जो हमारा इसमें है आर्द्र लिटमस पत्र में है, ठीक है, वहाँ से हमें ये मिला H2O। तो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो चाहे याली रिएक्शन हो या याली रिएक्शन हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो बना है बच्चों, ये अपने एक्वस फॉर्म में है, यानी कि जलीय विलयन के रूप में होगा, जलीय विलयन के रूप में है। और एसिड और बेस का अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने जलीय विलयन के रूप में हो, ना कि गैसियस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब इसके बी क्वेश्चन की बात आती है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों जो बी वाला का आंसर है, बी हमने साथ साथ कर ही दिया है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आप बी में लिख लोगे। अब हम देखते हैं इसका बी पोर्शन, सेकंड पोर्शन, आर्द्र लिटमस पत्र पर। यदि बच्चों जो ये SO2 गैस बनी, देखो यहाँ SO2 गैस बनी सल्फ़र को स्पिचुला में जला करके, तो ये गैस जो बनी, यदि हम इसमें तुरंत आर्द्र लिटमस पेपर डाल दें, यानी कि ऐसा लिटमस पेपर जो कि नम युक्त हो, नमी युक्त हो, ठीक है, तो क्या होगा, वो उस नमी से रिएक्ट कर लेगा। नमी यानी कि लिक्विड फॉर्म में होगी और ये गैसियस फॉर्म में है SO2। तो बच्चों इससे रिएक्ट करके ये बना देता है H2SO3, जो कि है आपका सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है बच्चों। और हम जानते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर होगा वो क्या करेगा, अब क्योंकि ये एसिडिक है, हमें पता ही है सल्फ्यूरस एसिड जो है स्वभाव में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये अब रेड कलर में चेंज हो जाएगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हमें पता लगा कि जो आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है तो बच्चों वो एसिडिक इन नेचर होती है, यानी कि अपने प्रकृति में, स्वभाव में जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता लग गया, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि जो ये SO2 है बच्चों, ये SO2 क्या होता है, यदि इसके चारों ओर वायुमंडल में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित हो, एक्सेस हो, तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बना देती है। ये सल्फर ट्राईऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में है, पुनः H2O से रिएक्ट करके जो लिक्विड फॉर्म में है, H2O से रिएक्ट करती है ना, जो लिक्विड फॉर्म में है। ये H2O कहाँ से मिला, जो हमारा इसमें है आर्द्र लिटमस पत्र में है, ठीक है, वहाँ से हमें ये मिला H2O। तो इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो चाहे याली रिएक्शन हो या याली रिएक्शन हो, दोनों ही स्थिति में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो बना है बच्चों, ये अपने एक्वस फॉर्म में है, यानी कि जलीय विलयन के रूप में होगा, जलीय विलयन के रूप में है। और एसिड और बेस का अपनी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने जलीय विलयन के रूप में हो, ना कि गैसियस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब इसके
बी क्वेश्चन की बात आती है कि ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों जो बी वाला का आंसर है, बी हमने साथ साथ कर ही दिया है, ठीक है। तो यही इक्वेशन आप बी में लिख लोगे।